अब तक सत्याग्रह करते आए हैं अभी तक। कोर्ट की तरफ से क्या कुछ होने वाला है और आगे का क्या कुछ प्लान है? क्योंकि अब आंसर की भी जारी कर दिया गया है, प्री का मेंस की तैयारी करे छात्र, क्या करें? देखिए, ये एग्ज़ाम तो पूरी तरह से कैंसिल होगा ही होगा। जो बैठे हुए हैं तो मेंस की तैयारी करें, उनको कौन रोक रहा है? भाई पढ़ाई तो ऐसे भी चलती रहती है। ये थोड़ा ना कि प्री की पढ़ाई हम अलग करते हैं, मेंस की अलग करते हैं, इंटरव्यू की अलग। पढ़ाई में तो सेम ही चीज़ पढ़नी है। हाँ, जब एग्ज़ाम का डेट आता है तो थोड़ा सा हम हट के सिर्फ फोकस हो जाते हैं 1.5 महीने के लिए। बाकी तो पढ़ने के लिए तो हम लोग कह रहे हैं आप पढ़ते रहिए। मेंस में तो सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है ना। सुप्रीम कोर्ट से भेज दिया गया केस पटना कोर्ट, तो कब सुनवाई होने वाली है? अभी तो आज जो है हम लोग का जो है हाई कोर्ट में कल परसों पूरी ड्राफ्टिंग हुई है, तो आज जो है कोर्ट में वो सबमिट किया जाएगा और फिर जो है वो डेट दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में डेट आ जाएगा कि कब जो है इस पर सुनवाई होनी है, तो उसकी जानकारी आज शाम को आपको मिल जाएगी। और सर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत कम छात्रों के बीच, डर नहीं लगता है सर? ये आपको कम छात्र क्यों दिख रहे हैं? ये आपको कम छात्र दिख रहे हैं? जंगल में शेर अकेला होता है और लाखों करोड़ों जानवर है, तो उसको डर लगता है क्या? ये सारे एक एक बच्चे जो है ये 1-1 हज़ार के बराबर है। इतने शिक्षक आए, इतने विधायक आए, सांसद आए, सब चले गए, आपको ये एनर्जी कहाँ से मिलता है सर कि मतलब बैठे हुए यहाँ पे? वो जो ऊपर सूर्य देवता है वो एनर्जी देते हैं, ये बच्चों की जो मांग है वो एनर्जी देते हैं, सब लोगों का विश्वास हमें एनर्जी देता है। किसी न किसी को तो बैठना पड़ेगा ना। जैसे क्या होता है कि आप देखिए, वो जो बड़ा वाला झूला है देखे हैं? जी जी जी, गांधी मैदान में झूला बोलते हैं। हाँ, तो वो झूला एक बेस पे टिका होता है। जी जी। अगर वो बेस मजबूत है तो कितना भी आप तेज से घुमाइए कुछ होने वाला नहीं है, और अगर वो बेस कमजोर है तो हल्का से घुमाएंगे तो गिर जाएगा। उसी बेस को आप बनाए तो उस हुए बेस को हम बनाए हुए हैं कि कितने भी हलचल आएंगे, कितने भी आएंगे, हम लोग का कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, और ये सत्याग्रह की यही खासियत है कि सत्याग्रह में सब लोग अंत तक नहीं रहते हैं। सत्याग्रह एक शादी की तरह होता है। जैसे शादी जब कोई होता है, कुछ लोग शुरू से लेकर अंत तक रहते हैं, लेकिन कुछ लोग 1 घंटे के लिए आते हैं, कुछ लोग 1.5 घंटे के लिए आते हैं। तो जो 1 घंटे 1.5 घंटे वाले वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शादी की सुंदरता में उनका भी होना बहुत ज़रूरी है। तो सब लोग आए गए। अब हम लोग का ये सत्याग्रह घर घर पहुंच गया है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, और इसकी सफलता 100% मिलेगी। यहाँ पे देखिए कुछ छात्र भी हैं, उनसे भी प्रयास करते हैं बात करने की इन सभी मुद्दों पे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद गुफरान हुआ। हाँ जी गुफरान जी, बताइए क्या है आपकी शिक्षा दीक्षा? जी, मैं LLB किया हूँ जी जी। और साथ में जर्नलिज्म किया हूँ पटना से। अभी अच्छा, मैं आप एक वकील भी हैं, अधिवक्ता हैं, और साथ ही साथ एक अच्छे पत्रकार भी हैं। जी तब तो आप इस मुद्दे को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ आगे होने वाला है। जी, बहुत अच्छा से मैं समझ रहा हूँ, और मैं और भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर जो है हमारा जो आंदोलन जो है, ये हमारा सत्याग्रह जो है, ये किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। इन सारी चीज़ों को मैं बैठ के यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे रहने का ये भी है कि हम जो है ये समझें कि क्योंकि हमने इतिहास में बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, गांधी जी ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो मेरा आने का यह एक मकसद ये भी है कि मैं भी जानना चाहता था गांधी जी जो है, जो लड़ाई करते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो किस तरह से लड़ते थे। क्योंकि यह जो ये शिक्षा सत्याग्रह है, कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो चीज़ें हमारे इतिहास में जो दर्ज है, कहीं ना कहीं उनको दोहरा रहा है। उस दोहराव को हम समझते हैं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर किस तरह से जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। क्योंकि आप देखिए इस पूरे शिक्षा सत्याग्रह को, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा सत्याग्रह उन आज़ादी की जो लड़ाई जो हमारे वीर सपूतों ने लड़ा था, उससे काफ़ी सिमिलैरिटी है दोनों में। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम आज़ादी की लड़ाई ही लड़ रहे हैं। क्योंकि आप अगर देखिए बिहार में, और बिहार के अलावा पूरे देश में देखिए, तो शिक्षा में जिस तरह से व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिस तरह से व्याप्त जो है करप्शन हमारे समाज में है, कहीं ना कहीं ये हमारे समाज को खोखला कर चुका है। ये जो करप्शन है, ये कहीं ना कहीं एक कैंसर की तरह हमारे समाज में जो है पनप चुका है। ये ठीक है, लेकिन आपके कई साथी बहुत पहले शुरुआती दौर से ही थे, उनको डिटेन करवा लिया जा रहा है। अगर आपको इस चीज़ की डर नहीं लगती है? जी, बिल्कुल डर नहीं लगती है। हमको लगता है कि जिनको डिटेन किया गया है वो अभी नहीं डरते हैं। लेकिन एक बाउंड तो बन जाता है कि आप उस स्थल पे नहीं जा सकते हैं, कहीं ना कहीं वो आगे चल के जो आप लोगों का ये अभी मिशन है कि जो शिक्षा में ये शिक्षा माफिया बैठे हुए हैं,
तो आप अपने मजबूती के साथ जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो कमजोर होता हुआ दिखता जा रहा है। देखिए, इसमें सिर्फ शिक्षा माफिया नहीं बल्कि इसमें माफियाओं का गिरोह शामिल है। तो हम ये सिर्फ शिक्षा माफिया के लिए नहीं लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं लड़ रहे, क्योंकि एक अगर शिक्षा माफिया होता तो हम लोग लड़ाई हमारी जीत हो चुकी होती, क्योंकि हम एक गिरोह के साथ लड़ रहे हैं। वो गिरोह जो है बहुत पावरफुल लोग हैं, क्योंकि उसमें आप शिक्षा माफिया भी है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें बड़े बड़े नेता और मिनिस्टर भी उसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई बहुत पावरफुल लोगों से है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा हमें धैर्य बनाए रखना ही पड़ेगा। इंसाफ मिलेगी जी, इंसाफ बिल्कुल मिलेगी। सत्य की जीत हमेशा से हुई है और होती रहेगी। बाकी देखिए, ये गुफरान भाई थे और भी ऐसे यहाँ पे कैंडिडेट है जो कि पहले दिन से बने हुए हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम पंकज कुमार हुआ, मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ। क्या आप शुरू से रहे हैं, क्या माहौल अभी तक आपको दिखा, क्या कुछ सीखने के लिए मिली इस सत्याग्रह से? यहाँ पर बहुत चीज़ सीखे, जो पेशेंस और धैर्य बनाए रखना सबसे बहुत बात है, महत्वपूर्ण बात है। गंभीर होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। सर लोग से हम पेशेंस यही खो सीखे। देते हैं, जी, यहाँ पे ये चीज सीखे हैं कैसे पेशेंस बना रहता है। हाँ, सर से हम लोग बहुत सीखे हैं, बहुत पेशेंस। किस तरह से सर को रोज कोई न कोई टीचर भी आते थे या विद्यार्थी भी आते थे अलग अलग जगह से, सर को बहुत सलाह देते, सर ऐसे कीजिए, सर आप कितना दिन रहेगा, ऐसे कीजिए, आज चलते हैं, हाँ चलते, आज ही घेर लेते हैं। लेकिन सर देखे एकदम उसको समझाते थे, ज़्यादा अगर वो इधर उधर करता था सर चुपचाप हो जाते थे। सब इधर उधर हुए, हिल डोल जहाँ तहाँ घूमे, लेकिन हम सर के पास रहे, सर के सानिध्य में रहे, कोई भी वर्क किए सर को पूछ के लिए। मतलब यह यहाँ सीखे, भी रहे तो बहुत कुछ बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ। लाइफ का किताब तो सिखाता है, किताबी की बात नहीं, लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस हुआ, प्रैक्टिकल हमने देखा। मतलब किताबी ज्ञान अलग है, ये जिंदगी जीने की जो कला है वो यहाँ सीखे हैं। वो किसी यूनिवर्सिटी और किसी स्कूल किसी कॉलेज में ना मिलती है। वह चीज़ हमने सीखा, समझा, और इस शिक्षा सत्याग्रह का महत्व को हम समझे। इसी कारण हम शुरू से लगे हुए हैं, अंत तक रहेंगे, एकदम बना हुआ है यहाँ पे। और जो ये शिक्षा माफिया लोग हैं उनके खिलाफ लास्ट तक आपको बैठे रहना है। एकदम बैठे रहना है सर, एकदम छोड़ना ना है, पवित्र करके एकदम। बिहार के सारा जो बीपीएससी का एग्जाम होता है, बीपीएससी के थ्रू या बिहार में जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है उसको पूरा पवित्र करके जाना है यहाँ से। देखिए, इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग में हैं, जहाँ से अब पिछले 22 दिन से प्रोटेस्ट यहाँ पे सत्याग्रह चल रहा और आज 23वां दिन है। और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। इन लोगों की एक ही मांग है शुरू से, री एग्ज़ाम। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।